Hello students, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ग और इस चैनल पे हम आप लोगों को होम साइंस के सभी फील्ड्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे. उसके अलावा ये सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ किचन. किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कोई भी फूड मटेरियल को यूज़ कर एक खाने लायक भोज्य पदार्थ को तैयार कर सकते हैं. किचन आपके घर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, फ्रंट में, बैक में, मीडियम में, कहीं पर भी किचन का छोटा सा एरिया हो सकता है. वो किचन आपका उसका बेसिक फंक्शन खाना तैयार करना ही होता है. किचन की जो शेप्स होती हैं वो बहुत सारी तरह की होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, यू शेप, एल शेप, पैरेलल, सिंगल या स्ट्रेट डायमेंशन टाइप की किचन्स होती हैं. और इनका अलग अलग जो शेप है वो अलग अलग तरह के क्वालिटी मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरह के किचन्स की अलग अलग खासियत होती है. तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ स्क्वायर किचन. स्क्वायर किचन जो है ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों साइड्स पर तीनों एरिया जो है कवर किए हुए हैं वर्किंग करने के लिए. तो इसमें जो आपका एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से ये किचन मोस्ट सुटेबल नहीं मानी जाती और इसमें जो होता है एरिया काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है. नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगुलर किचन. रेक्टेंगुलर किचन बेसिकली इसमें टू साइड्स यूज़ की जाती हैं आपके किचन एरिया की, जिसमें एक साइड पर आपका गैस कनेक्शन होता है, दूसरी तरफ पर आपका सिंक एरिया होता है. और जो ये बीच में आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट आपको शो करता है कि आपको किचन में किस तरीके से वर्क करना है. ये आपको बताता है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से जितना हम कम एक एरिया में चलते हैं उतना ही वो बेस्ट किचन माना जाता है. ये किचन जो है ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर मीडियम साइज की किचन्स में भी यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यू शेप किचन. यू शेप किचन जो है ये हमारे वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से या आप कहें किचन कंपैरिजन के हिसाब से सबसे बेस्ट किचन माना जाता है. देखिए यू शेप किचन, इसमें हमने तीन आपको ऑप्शन दिखाए हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. स्मॉल एरिया में इसमें आपका जो यू शेप किचन है तीनों एरिया कवर किए जाते हैं, जिससे कि आपको जो वर्किंग सेक्शन होता है वो आपका बहुत कम हो जाता है. अगर मीडियम साइज की किचन है तो इस किचन में आपकी वर्किंग कैपेसिटी इस तरह से होती है, और लार्ज किचन है तो इसका सेंटर पोर्शन पे भी एक स्लैब डाल दिया जाता है जो कि इसको और भी मल्टी फंक्शनल बना देता है. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एल शेप किचन. एल शेप किचन जो है ये टू साइडेड यूज़ की जाती हैं इसमें वॉल की, और दोनों तरफ इसमें ज़्यादातर स्पेस क्योंकि बहुत कम होता है इस वाली किचन में, तो इसका जो अंडर का एरिया है उसमें आप घुमावदार अलमारियां बनाकर, जैसे मॉड्यूलर किचन्स में यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें अलमारियां बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, उस स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं. और ये किचन ज़्यादातर छोटे कैंटीन, चाय कॉफ़ी की दुकानों में पर्टिकुलरली यूज़ की जाती है. उसके बाद आती है आपकी पैरेलल किचन. पैरेलल किचन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरेलल किचन में दोनों साइड्स पर वर्किंग एरिया बनाया जाता है, और इसमें भी जो सेंटर पोर्शन है वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और आप एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली मूव कर सकते हैं. एक साइड इसमें विंडो होती है, एक साइड इसमें वॉल होता है, और ये वहाँ ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पर सेल्फ सर्विस या कैफेटेरियाज के एरिया में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है. उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेट किचन. स्ट्रेट किचन को हम आई शेप किचन के नाम से भी जानते हैं. इसमें ये छोटे टी शॉप्स में, किकोज में जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है, या जहाँ पर मोबाइल वेंडिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ ज़्यादा यूज़ की जाती है. इसके छोटा एरिया होने की वजह से इसके नीचे के एरिया में, यानी कि जो कैबिनेट एरिया है, जो सिंक एरिया है, वहाँ पर इसमें स्टोरेज एरिया बना दिया जाता है, और वॉल के ऊपर इसमें आपका स्पेस स्टोरेज एरिया बना दिया जाता है. ये ज़्यादातर इसमें एक वॉल, इसमें विंडोज में बाहर वॉल के साथ निकालकर एक छोटा स्लैब डाल दिया जाता है जो कि मल्टीपर्पज हो सकता है. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप. ये कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप आगे की जितनी भी शेप्स अब तक हमने डिस्कस की हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन शेप्स की कॉम्बिनेशन यूज करके अपनी सुविधा के अनुसार एक नई तरह की शेप्स का यूटिलाइज या निर्माण कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स की शेप जो हमने अब तक पढ़ी, सिंगल वॉल, गैलरी, एल शेप, यू शेप या फिर एल शेप की लार्ज किचन. अब आ जाता है व्हाट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन. वर्क सिंप्लीफिकेशन हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं
जहाँ पर जो हमारे डिफ़िकल्ट टास्क हैं, अगर उनमें हम थोड़ी सी ध्यान रखें, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की वजह से हम अपने वर्क को सिंपल कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम करना और भी इजी हो जाता है और वर्क फ्लो जो है वो हमारा बढ़ जाता है और डिस्टर्बेंस वर्क के बीच का जो है वो कम हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिससे कि हमें थकान भी कम होगी और हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। वैसे तो वर्क सिंप्लीफिकेशन हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन किचन एक्टिविटीज़ में वर्क सिंप्लीफिकेशन को अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें बेसिकली 5 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आता है वर्क एरिया। वर्क एरिया यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसको आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पर आके जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन्स पढ़े हैं, उस किचन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो हमारी हैं, उन शेप्स के अकॉर्डिंग अपने वर्क एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्कर्स एरिया ऑफ रीच, यानी कि वर्कर जहाँ खड़े होकर काम कर रहा है। अगर आप स्लैब के गैस के सेक्शन पे काम कर रहे हैं खड़े होकर, तो आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो आपसे कितनी दूर है, आपका फ्रिज आपसे कितनी दूर पे है, जिन जिन चीज़ों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है उनको आप कितनी डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है। वर्क स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वर्क स्पेस, यानी कि आपके पास काम करने का एरिया है कितना। अगर आपके पास पूरी बड़ी लार्ज किचन है तो आप उसमें आराम से अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वर्क एरिया कम है तो आपको आपके काम के सेक्शंस को उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद आता है इक्विपमेंट, मटेरियल एंड सप्लाईज, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट आप अपनी किचन में रख सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो किचन में रख के काम चल सकता है या किचन से बाहर रख के काम चल सकता है। उसके अलावा सप्लाईज, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप किचन में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्लेस करेंगे। उसके बाद आता है मूवमेंट एट वर्क। मूवमेंट एट वर्क अभी हमने सारे टाइप्स ऑफ किचन में समझा कि हमारे लिए जितना हम कम मूवमेंट करेंगे, यानी कि एक ही जगह पर खड़े होकर जितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, वो उतना ही सिंपल वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। हमारा बॉडी पोस्चर जिसमें ज़्यादा थकान ना हो, क्योंकि वर्क सिंप्लीफिकेशन का बेसिक फंडा आपको बिना थकान के ज़्यादा काम कराना सिखाना है। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही बढ़ती है। सो बाय बाय।